गुड़गावा, आज दिल्ली के आसपास के इलाकों में ठाकुर ही ठाकुर हो रही है चारों तरफ। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं 2-4 नारे लगवाता हूं, उसमें आप मेरा साथ और सहयोग दें। चलो, हमारे पास गायक मंडली भी है। ये लोग कहते हैं कि ताली बजा करके समर्थन करें। ताली बजाना शेर जैसा मादा रखने वाले लोग हैं, उनका काम नहीं होता। आप लोगों ने उस छतरानी की कोख से जन्म लिया है जो एक ही तलवार के अंदर बहलोल खान जैसे दरिंदों को घोड़े समेत चीर दिया करते थे। इसलिए ताली ना बजाए, ताली नहीं बजाए। उनके नाम के जयजयकार होने चाहिए। उनको अमर कर दो। उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रहेगा। मैं बोलूंगा, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा पृथ्वीराज का नाम रहेगा। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा पृथ्वीराज का नाम रहेगा। अरे पत्थर को भी कर दे पानी। पीछे से आवाज कम आ रही है, पीछे से आवाज कम आ रही है। ये पृथ्वीराज चौहान जी का जिसकी मूर्ति का अनावरण किया ना, वो जैसे मयान से तलवार निकालते थे ना, तो किलोमीटरों तक उनकी आवाज जाती थी खनन। और आप लोग पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी। अरे पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी। मैं बोलूंगा, हम सब, आप बोलोगे एक है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जिसने भारतीय नारी की कोख से जन्म ले लिया, सब सर्वश्रेष्ठ है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। एक क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक 36 कौम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक 36 कौम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पृथ्वीराज जी के, चौहान जी के इतिहास के बारे में हमारे दादू साहब बाबा साहब यहाँ विराजमान आपको बताएंगे। मैं तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, कि ऐसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जैसे 17 बार दुश्मनों को धूल चटाई हो और गिड़गिड़ा करके पैरों में पड़ करके माफी मांग ले और उसको माफ कर दे। ऐसे दयावान पर जब बात आती है देश की आन बान शान की, और जब बात आती है इस देश की गाय की मंदिर की, तो वहां दया नहीं भैया, वहां तो तलवार चलती थी, तलवार। और आज क्षत्रियों की जय जयकार चारों तरफ क्यों हो रही है? चारों तरफ क्षत्रिय क्षत्रिय क्यों हो रहा है? जो जातियां कल तक राजपूत लिखने में कतराती थी, राजपूत बताने में कतराती थी, आज वो जाति यही कह रही है हमारे पूर्वज भी राजपूत ही थे, वो भी क्षत्रिय ही थे, हम भी उसी कुल से निकले। अरे तो कौन मना करता है? तुम भी कर दो, ठाकुर ठाकुर लिखना शुरू कर दो, राजपूत हैं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, पृथ्वीराज चौहान जी इस देश की वो हस्ती, मेरे से पहले शबद बाण के बारे में बता दिया गया, उसको दोहराने से फायदा नहीं। जो आज मिसाइलें तैयार हुई है ना, आज जो साइंस मिसाइल तैयार की है, वो शबद वेदी भान उस समय उन्होंने तैयार कर दिया था। जहां आज मिसाइल जहां फिक्स कर दी जाती है ना, वहीं जाके गिरती है। तो शबद वेदी भान जो आवाज आती थी ना, उसी के जाके लगता था और वो दरिंदा जमीन पर चित हो जाता था। बात इतिहास की, इतिहास आजकल
सब लोग कहते हैं भैया तलवार का जमाना नहीं है, हथियारों का जमाना नहीं है, जमाना कलम का आ गया है। मानता हूं मैं भी, मेरा युवा भाइयों से मैं भी कहता हूं, पढ़ो लिखो और कामयाब बनो और आगे बढ़ो। क्यों किसी की बुराई करते हो कि आरक्षण, SC ST, वो ये, अरे क्यों किसी की बुराई करते हो? खुद जो सामान्य वर्ग की सीटें पड़ी हैं, खुद इतनी तैयारी करो, वो तो भर दो पहले। हम लोगों ने, मैंने नहीं, मैं शब्द मेरे पास है नहीं, हम लोगों ने लड़ करके EWS लिया 10% आप लोगों के लिए पूरे भारत के अंदर। आज EWS के अंदर 4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर CM साहब के साथ वार्ता थी, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर। वहां भी जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा दी गई। यहां भी हमारे सिरमौर विधायक महोदय सरकार में बैठे हैं, इनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि खट्टर साहब से एक प्रतिनिधि मंडल बना करके मिला जाए और EWS 10% के अंदर जो जमीन मकान प्लाट की शर्त लगाई है वो हटाई जाए। राजस्थान में हटा दी, गुजरात में हटा दी, मध्य प्रदेश में हटा दी, हरियाणा में भी हटनी चाहिए। सिर्फ 8 लाख रुपए क्राइटेरिया तय किया है। जो 8 लाख रुपए से नीचे है सवर्ण आर्थिक पिछड़ा कहलाएगा। तो मैं विधायक महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, आज आप लोग ये जगह कम पड़ गई, अगर आयोजन कमेटी, मंदिर कमेटी, इनको अगर पहले पता होता तो आप जो पीछे खड़े हो, आप 1 किलोमीटर तक वहां LED की व्यवस्था करवा दी जाती, पर इनका अनुमान फेल कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि इतनी ठंड थी। 1 बजे तो आज ओस है धुंध, वो 1 बजे खत्म हुई है। उसके बावजूद आप लोगों ने दिखा दिया कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे, और एक आवाज के ऊपर, अरे एक आवाज के ऊपर हजारों लोग घरों से निकल करके आ गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं महाराणा प्रताप जी, जिनकी पुण्यतिथि तिथि के हिसाब से मनाई जाती है, कोई तारीख फिक्स नहीं होती, उनकी तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। तो सरकार छुट्टी तिथि के हिसाब से नहीं देती भाई, सरकार तो डेट के हिसाब से छुट्टी की घोषणा करती है। और वो महाराणा प्रताप जी की छुट्टी की घोषणा सरकार से हम लोगों ने 9 मई की तय करके करवा ली है। तो मैं यहां पंचायत बैठी है, सब सम्मानित लोग बैठे हो, आज पृथ्वीराज चौहान जी की भी एक डेट घोषित हो। हाँ, तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि जयंती आप जोर से मनाओ, कोई आपत्ति नहीं, 1 महीने तक मनाओ। और जब सरकार तिथि के हिसाब से छुट्टियां नहीं देती, डेट के हिसाब से छुट्टी देती है, पृथ्वीराज चौहान जी की भी एक डेट जो पंचायत बैठी है यहां, ये निश्चित करे। और सरकार से हम मांग करेंगे कि उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आज राजपूत समाज की यह स्थिति क्यों है? तो राजपूत समाज, लाखों बीघा जमीनें होती थी, ये बड़े बड़े गढ़ है ना, मेहरानगढ़ है, आमेर का किला है, बीकानेर का जूनागढ़ किला है, जितनी भी गढ़ प्रॉपर्टियां हैं, जयपुर के अंदर SMS हॉस्पिटल है, SMS स्टेडियम है, यहां भी गढ़ और किले हैं, ये सब ठाकुरों के पास होते थे। और लाखों बीघे जमीनें ठाकुरों के पास होती थी। पर जब बात आई देश की समानता की, जब बात आई देश की एकता की, जब बात आई देश की अखंडता की, तो मेरे दादो साहब, बाबू साहब, हमारे पूर्वजों ने 562 प्लस